श्री वेंकटेश भक्तवत्सला भागवत प्रिय नित्य निर्मला नीलमेघ श्यामा पुराण पुरुषा पुंडरीकाक्षा नंदनंदना नवनीत चोरा पशुपालक श्री पाप विमोचन दुष्ट संहार दुरित निवारण शिष्ट पालका कष्ट निवारण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। वज्र मकुटधर वराह मूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन दशमुखमर्द पक्षिवाहना। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो नारायणाय। सभी भक्तजनों को नमस्कार। हम सब जानते हैं कि आज रथ सप्तमी है। सभी सप्तमी तिथियों में से सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाली माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य सप्तमी, अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, सूर्य जयंती इत्यादि नामों से जाना एवं पुकारा जाता है। इस रथ सप्तमी के शुभ वेला तिरुमला पुण्य क्षेत्र पर भगवान श्री वेंकटेश्वर की विशेष आराधना की जाती है और आज श्री वेंकटेश्वर की जो उत्सव मूर्ति मलयप्पा स्वामी विशेष रूप से अलंकृत होकर विविध वाहनों पर यानी कि 7 विविध वाहनों पर आरूढ़ होकर भक्तजनों को दर्शन देने के लिए तिरुवीथियों में आते हैं। इसको एक दिवसीय ब्रह्मोत्सव भी कहते हैं। नमस्ते देवदेवेश पुराण पुरुषोत्तमा श्रीधरा अनंता गोविंदा जिष्णवे विष्णवे नमः। देवादिदेव पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री वेंकटेश्वर इस जगत के रक्षक हैं। आज इस एक दिवसीय ब्रह्मोत्सव में भगवान श्री वेंकटेश्वर सुबह सूर्यप्रभ, लघुशेष, गरुड़, हनुमंत वाहनों पर सुशोभित होकर भक्तजनों को दर्शन दिए थे। अब हम चक्रतालवार का विशेष प्रकार से अभिषेक को देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं आनंद निलयवासी जो मुख्य मंदिर है, यहाँ से ही चक्रतालवार निकलेंगे आदिवराह मंदिर में। यहाँ देख सकते हैं अनेकों वाहन यानी कि 7 मुख्य वाहनों के जो चित्रपट को यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है और विविध प्रकार के पुष्पों से अलंकृत किया गया है और यहाँ विभिन्न प्रकार के कलाकार भी आकर सुबह से शाम तक यहाँ जो वाहन जो भी निकल रहे हैं उनके आगे अपने प्रदर्शनों को देते हुए वे लोग अपनी जो कला का प्रदर्शन करते हुए अपनी भक्ति में तल्लीन होकर वे अपने कला का प्रदर्शन कर रहे थे अब तक। अब आगे जो है यहाँ पास में आप देख सकते हैं पुष्करिणी जो नज़दीक में ही है। हींग के लिए जल्द से जल्द भगवान
चक्र तालवार की जो अभिषेक के लिए वहां तक निकलेंगे। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का सुदर्शन चक्र, दिव्य एवं सर्वशक्तिमान चक्र का प्रयोग सामान्य हथियार के रूप में नहीं किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी यानी कि श्रीमन्नारायण की बहुत ही प्रमुख अस्त्रों में से एक माना जाता है। उनके पंचायुध हैं और पंचायुधों में से यह जो है बहुत ही विशेष रूप से बताए जाने वाला सुदर्शन चक्र है। और अभी कुछ ही देर में हम उस सुदर्शन चक्र के अभिषेक को हम देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पुष्करिणी, जो बहुत ही पवित्र पुष्करिणी का भी दर्शन कर लीजिए। यह तो हमारा सौभाग्य है कि हम घर बैठे यहाँ तक न आते हुए भी घर बैठे श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से इन 7 वाहन सेवाएं जो रथ सप्तमी के दिन होते हैं उन सभी को हम घर बैठे देख सकते हैं। वहाँ देखिए कितनी भीड़ है। भक्तजन सुबह से लेकर यहाँ सारे सेवाओं को, वाहन सेवाओं को वे लोग वीक्षण कर रहे हैं और भक्ति में तल्लीन हो रहे हैं। जैसे देवादिदेव पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी यहाँ आदिवराह रूप में, ये क्योंकि आदिवराह मंदिर कहलाने वाले इसी मंदिर के पास की जो पुष्करिणी है इसकी बहुत ही विशेषता है। इसीलिए भगवान श्रीमन्नारायण के विशेष अस्त्र श्री सुदर्शन अथवा चक्रतालवार पुष्करिणी तट के निकट स्थित आदिवराह मंदिर के पास आएंगे और यहाँ पर उनकी विशेष तरह से पूजा कार्यक्रम जो वैखानस आगमों के अनुसार इसका निर्वहन किया जाता है। मंदिर के आगे इस पुष्करिणी को वराह पुष्करिणी के नाम से भी बुलाया जाता है। वैकुंठ को छोड़ने के बाद श्रीमन्नारायण रमा सहित इस पुष्करिणी में प्रकटित हुए थे। वैकुंठ का क्रीड़ा सरोवर ही कालक्रम में वराह पुष्करिणी कहलाया गया। कहा जाता है कि पुण्य नदियाँ पवित्र जल इस पुष्करिणी में समाहित हैं। इस पुष्करिणी में 9 छोटे कुएं भी हैं जिन्हें 9 तीर्थ के रूप में माना जाता है। पूरब में मार्कंडेय तीर्थ, पश्चिम में वरुण तीर्थ, उत्तर में कुबेर तीर्थ, दक्षिण में यम तीर्थ, ईशान्य में गालवती, आग्नेय में अग्नि तीर्थ, नैऋति में वशिष्ठ तीर्थ, वायुव्य में वायु तीर्थ और बीच में सरस्वती तीर्थ है। देखिए भगवान के जो पादों का, चरणों का दर्शन कीजिए, क्योंकि यह तो बहुत ही सर्वमान्य है। जब भी हम भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं तो पहले उनके चरणों से लेकर उनके मुख, जो सुंदर मुख है, उसका दर्शन करना चाहिए। इसीलिए उनके चरण कमलों के, कमल रूपी चरणों को दर्शन करने मात्र से ही सारे जो हमारे कष्ट क्लेश जो भी हैं वो सभी मिट जाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों से यहाँ मंदिर के आगे कढ़कर वे लोग अपने प्रदर्शन दे रहे हैं। जैसे आदिवराह के निकट जो इस पुष्करिणी जो है यह बहुत ही पवित्र पुष्करिणी कहलाती है और यहाँ जिस प्रकार से अनेकों तीर्थों का वास के रूप में भी हम कह सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग वहाँ पर छोटे छोटे कुएं के रूप में हैं और जल देखिए कितने पवित्र जल वहाँ पर है और कितनी सुंदर रूप से यहाँ इस पुष्करिणी को भी जो
पुष्करिणी के पास में कितने भक्तजन बैठे हुए हैं उनको भी हम देख सकते हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी सर्वव्यापी हैं और इनके आज सुबह से, क्योंकि रथ सप्तमी के दिन यह बहुत ही विशेष रूप से यह पूजन विधि होती है, क्योंकि ब्रह्मोत्सव में कई प्रकार के विविध वाहनों पर सुबह और शाम को भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी दर्शन देते हैं। लेकिन उसी प्रकार से ही जो विशिष्ट 7 वाहनों पर ब्रह्मोत्सव के दिन, यानी कि ये जो रथ सप्तमी जो है, इसी रथ सप्तमी के वेला स्वामी 7 विविध वाहनों पर आरूढ़ होकर भक्तजनों को दर्शन देते हैं। और यह रथ सप्तमी के एक विशेष महत्व भी है। इसके महत्व एवं मान्यता अनुसार खर मास के पूर्ण होने के पश्चात भगवान सूर्य के रथ में अश्वों की संख्या 7 होकर पूर्ण हो जाती हैं, अतः इस दिन को रथ सप्तमी कहते हैं। तो परिवर्तन के साथ भगवान सूर्य का तेज भी बढ़ने लगता है, जो शीत ऋतु के पश्चात ग्रीष्म ऋतु के आगमन का संकेत होता है। और इसीलिए इस और खास तौर पर भगवान सूर्य की जयंती के रूप में भी इस रथ सप्तमी को मनाया जाता है। सूर्य कौन है? कोई अन्य तो नहीं है, वे तो स्वयं भगवान श्रीमन नारायण के ही रूप हैं। माना जाता है कि वे कलयुग के प्रत्यक्ष दैव हैं। जिस प्रकार से कलयुग में श्री वेंकटेश्वर स्वामी को प्रत्यक्ष दैव के रूप में हम मानते हैं, और उसी प्रकार से सूर्य भगवान को भी कलयुग के प्रत्यक्ष दैव के रूप में माना जाता है, क्योंकि सूर्य सभी को दिखते हैं और उनको अर्घ्य वगैरह समर्पित करके उनका पूजा वगैरह किया जाता है। लेकिन अन्य देवी देवताओं को हम आँखों से प्रत्यक्ष रूप में देख नहीं सकते, और सूर्य जो हैं वे आरोग्य प्रदाता के रूप में भी बताए जाते हैं। तो इसीलिए भगवान सूर्य और चंद्रमा का विशेष स्थान है देवी देवताओं में। तो सुबह हम भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के उत्सव मूर्ति मलयप्पा स्वामी को यहाँ सूर्य प्रभा वाहन पर विराजित होकर उनका दर्शन देखे थे। अनादिकाल से भगवान दुष्टों का दमन करके जो शिष्टों का रक्षण कर रहे हैं, इसी प्रकार महाराजा भी केवल प्रजा की रक्षा ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं की रक्षा भी वे करते हैं। तो ये महाराजा की जिम्मेदारी होती है। तो उसी प्रकार से ही भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, यानी कि हम कलयुग के प्रत्यक्ष दैव के रूप में जो मानते हैं, वे भी यहाँ सभी भक्तजनों की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हुए इस पुण्य क्षेत्र पर स्थित हैं। और मानो कहीं कहीं से जनता यहाँ पर पधारते हैं और भगवान की एक कटाक्ष के लिए वे यहाँ पर कई बहुत समय तक वे उनका निरीक्षण भी करते हैं। यहाँ हम गोपुर दर्शन कर सकते हैं, जो आलय का मुख्य गोपुर हैं, जो 7 गोपुर हैं, 7 कलश यहाँ पर हैं, और इसका जो दर्शन करने से भी हमारा जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि श्री वेंकटेश्वर स्वामी जहाँ वेंकटाचल पर स्थित हैं, सप्तगिरिवास के रूप में जो बताए जाने वाले इस श्री वेंकटेश्वर स्वामी का जो निलय है, यहाँ प्रत्येक जो है वो बहुत ही महत्व है। यहाँ
जो भी वास करता है, यानी कि जीव जंतु पशु पक्षी सभी जो हैं, उनका जो जीवन जो है यहाँ के वास से उनका जीवन धन्य माना जाता है। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जिस प्रकार से विविध वाहनों पर विराजित होकर तिरुवीथियों में वे घूमकर भक्तजनों को जो दर्शन देते हैं, वे अनुग्रह प्रदान करते हैं, इसी से हमें पता चलता है कि वे कितने आश्रित वत्सल हैं। उनके 5 भयंकर अस्त्रों को, यानी कि सुदर्शन चक्र, पांचजन्य, शंख, गदा, कौमेदक, गंडकम, तलवार, नंदकम और शारंगम को धारण कर शिकार करने हेतु जिस प्रकार से वे निकल पड़ते हैं, उसी प्रकार से, यानी कि उतने सुंदर तरीके से भगवान सबके मन को भा लेते हैं। वेदों में भगवान नारायण का ही विराट और परम पुरुष के रूप में वर्णन किया गया है। उसी विराट पुरुष को कभी ब्रह्मा, कभी नारायण, कभी परम पुरुष, कभी प्रजापति और कभी धाता विधाता भी कहा गया है। इस विश्व के असंख्य जो सिर हैं और आंख और पैर उस विराट पुरुष के ही सर एवं आंख और पैर के रूप में बताया जाता है। वे तो कोई अन्य नहीं हैं, वे श्रीमन नारायण ही हैं। और श्रीमन नारायण के अनेकों रूप हैं, अनेकों अवतार हैं, जो समय समय पर अवतरित होकर भक्त जनों को उन्होंने दर्शन दिया था। और जहाँ पर भी जिस प्रकार की भी जो क्लेश, कष्ट, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, सबको उन्होंने मिटाया था। सभी प्राणियों के हृदय में वही विराजमान है और वह विराट पुरुष ही समस्त ब्रह्मांड के सभी ओर से घेर कर दृश्य अदृश्य सभी में व्याप्त हैं। आप भगवान को सर्वव्यापी के रूप में, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि मैं सर्वव्यापी हूँ, यानी कि यहाँ देखिए गज जो ऐश्वर्य के मुख्य रूप से बताया जाता है, और हम देख सकते हैं मंदिर में से निकल हैं और अधिकारीगण भी निकले हुए हैं, और चक्र तलवार यानी कि सुदर्शन चक्र भी निकले हैं। दर्शन कीजिए भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के वाहन। गोविंदा 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 ईश्वरा गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वरा गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 तिरुमल वासा गोविंदा गोविंदा पूर्ण पुरुषा गोविंदा गोविंदा तिरुमल वासा गोविंदा पूर्ण पुरुषा गोविंदा गोविंदा तिरुमल वासा गोविंदा गोविंदा पुंडरीकानन गोविंदा गोविंदा चर्चित गोविंदा गोविंदा पाप विनाशक गोविंदा गोविंदा देव पूजित गोविंदा गोविंदा
पद्मावती प्रिया गोविंद नंद नंदना गोविंद श्री पद्मावती प्रिया गोविंद नंद नंदना गोविंद 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 करुणा सागर गोविंद श्री वेंकटेश्वर गोविंद गोविंद दिव्य मंगल रूपा गोविंद 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 श्रीनिवास गोविंद 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 श्रीनिवास गोविंद नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंद गोविंद तिरुमल वास गोविंद गोविंद आनंद निलयवास गोविंद हृदय का बंधु गोविंद गोविंद आनंद निलयवास गोविंद गोविंद हृदय का बंधु गोविंद गोविंद वज्र कवच धर गोविंद गोविंद आपन निवारण गोविंद गोविंद शेषाद्रि निलय गोविंद गोविंद तुलसी वन गोविंद 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 श्रीनिवास गोविंद 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 श्रीनिवास गोविंद नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंद गोविंद तिरुमल वास गोविंद 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 ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो नारायणाय। देखिए, रथ सप्तमी के शुभ वेला चक्र तालवार जी धीरे धीरे निकलकर आदि वराह स्वामी के मंदिर के निकट आ रहे हैं। और यहाँ पर हम अधिकारीगण को भी देख सकते हैं जो भगवान की सेवा में सुबह से लगे हुए हैं। अर्चकगण और आगे पीछे भक्तजनों के साथ में चक्र तालवार जी, सुदर्शन जी आदि वराह स्वामी के मंदिर के निकट पहुंच रहे हैं। प्रतिभट श्रेणी भीषण वरगुण स्थोम भूषण जनिभय स्थान तारण जगदवस्थान तारण निखिल दुष्कर्म कर्षण निगम सद्धर्म दर्शन जय जय श्री सुदर्शन, जय जय श्री सुदर्शन। सुदर्शन चक्र समस्त पापों का निर्मूलन करता है। जगत रक्षक श्रीमन्नारायण का अलंकार एवं देवताओं के भय को दूर करने वाले श्री सुदर्शन को अथर्व वेदीय शतपथ ब्राह्मण सदा स्तुति करते हैं। यह सुदर्शन चक्र वैरी वर्ग के लिए भयंकर रूप धारण करके उनको नष्ट कर देता है। श्रेष्ठ गुण ही इनको एक आभूषण के रूप में, जैसे भगवान श्रीमन्नारायण ने इसको अपनाया था। और ख़ास तौर पर जब भी जिस प्रकार के कष्ट होते थे, वहाँ यह सुदर्शन चक्र ही उस पाप को नष्ट करके फिर तुरंत वह भगवान के निकट पहुंच जाता था। यह एक दिव्य एवं सर्वशक्तिमान चक्र का प्रयोग सामान्य हथियार के रूप में कभी भी नहीं किया गया। यह मन की शक्ति से प्रक्षेपित होता है और इच्छा शक्ति से शत्रु की ओर बढ़ता है। शत्रु के नाश करके ही वह फिर लौट आता है।
बुराई को नष्ट करने के अलावा ज्ञान, स्थिरता, संसार से परे दृष्टि और धर्मी को कायम रखने के महान गुण श्री सुदर्शन शक्ति चक्र की शक्तियों के रूप में बताया जाता है और इन शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात्। पवित्र सुदर्शन चक्र धधकती हुई अग्नि के समान गहन तेज रखता है, बुद्धि को बढ़ाकर मन को प्रकाशित करता है। देखिए यहाँ पर भक्तजन कितनी बेसब्री से वे लोग भगवान चक्र तलवार की निरीक्षण कर रहे हैं। वे इंतजार कर रहे हैं कब भगवान यहाँ पर पहुँचेंगे और कब उनका अवभृत स्नान होगा और कब इस पुष्कर में यहाँ अवभृत स्नान करवाएंगे, क्योंकि उस अवभृत स्नान के वेला जो भी इस पुष्करिणी में वे भी जो डूबते हैं और उसी समय में उनके सर्व पाप हैं, पाप मिट जाते हैं। यह इस प्रकार से मान्यता है। तो इसीलिए सुदर्शन चक्र की जो बहुत ही विशेष रूप से यहाँ पूजा किया जाता है। और ब्रह्मोत्सवों में यानी कि जो साल में वार्षिक ब्रह्मोत्सव नवरात्रि ब्रह्मोत्सव के समय चक्र स्नान जो है वह अंतिम दिन किया जाता है। लेकिन यह इस ब्रह्मोत्सव में कि एक रथ सप्तमी के जो ब्रह्मोत्सव जो है इसको भी ब्रह्मोत्सव के रूप में ही माना जाता है। तो इस एक दिवसीय ब्रह्मोत्सव के वेला भगवान के श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सुदर्शन चक्र यानी कि चक्र तलवार जी को इस तरह से दोपहर के वेला ही उनको अवभृत स्नान यानी कि चक्र स्नान करवाया जाता है। और उसके बाद में फिर और जो 3 वाहन हैं यानी कि कल्पवृक्ष, सर्वभूपाल, गोविंद हरे संकट हरण गोविंद, वेंकटरमण गोविंद हरे संकट हरण गोविंद, वेंकटरमण गोविंद हरे संकट हरण गोविंद, 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 श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश 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 गोविंद, पुराण पुरुष गोविंद हरे पुंडरीकाक्ष गोविंद, पुराण पुरुष गोविंद हरे
हरे पुण्डरीकाक्ष गोविन्द पुराण पुरुष गोविन्द हरे पुण्डरीकाक्ष गोविन्द पुण्डरीकाक्ष गोविन्द पुण्डरीकाक्ष गोविन्द दशविधरूपा गोविन्द कृष्ण राम गोविन्द दशविधरूपा गोविन्द कृष्ण राम गोविन्द ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो नारायणाय। यहाँ हम देख सकते हैं पुष्करणी के आसपास और पुष्करणी को घेरे हुए हैं भक्तजन, और यहाँ बहुत ही तत्परता के साथ भगवान के इंतजार लगे हैं। श्रीनिवासाय महते निष्कलात्मने नमोस्तु पद्मनेत्राय पवित्रायादि वेदसे। अनेक महिमाओं से भरा साक्षात वैकुंठ है यह तिरुमला पुण्य क्षेत्र। कदम कदम पर अनेक महिमाओं से भरे इस दिव्य क्षेत्र में अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक का इस 7 वाहनों पर यानी कि 1 दिवसीय ब्रह्मोत्सव को बहुत ही शोभायमान ढंग से मनाया जा रहा है। भगवान यहाँ इस पुष्करिणी में यानी कि उनकी जो चक्र तलवार की जो रूप है उसको यहाँ पर लेकर आए हैं, और अभिषेक एवं वैखानस आगम पद्धतियों में पूजन का जो विधि जो है उस पर प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु अर्चकगण संसिद्ध हैं। सभी प्राणियों के हृदय में वही विराजमान है और वह भगवान ही विराट पुरुष और समस्त ब्रह्मांड को अपने ओर यानी कि समस्त ब्रह्मांड में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी इस कलियुग के प्रत्यक्ष दैव जो हैं वह सर्वव्यापी के रूप में फैले हुए हैं। प्राणियों में जो कुछ भी बल बुद्धि तेज एवं विभूति है सब भगवान से ही होती है। उन्हीं में सब देवों सब लोकों और सब यज्ञों का पर्यवसान है। जो भी ऐश्वर्य युक्त कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं वह सब उनके तेज के अंश की अभिव्यक्ति हैं। इसलिए मनुष्य के लिए जितने भी आवश्यक पदार्थ हैं सबकी याचना उसी परमात्मा से ही करनी चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा के भक्त में जब हम तल्लीन होते हैं तो उसका विविध रूप ही हम देख सकते हैं। देखिए चक्र तलवार जी सुदर्शन चक्र का यहाँ पर पुष्करणी तट के पास उनको लेकर आ रहे हैं। बहुत ही भक्ति एवं श्रद्धा के साथ यहाँ जो भी इनके दर्शन एवं उस अवभृत स्नान का जो अभिषेक का दर्शन करता है वह तो बहुत ही सौभाग्य कहलाता है। यह सभी जो हैं वह वैखानस आगम अनुसार होते हैं। यहाँ देखिए पहले तुलसी जो है तुलसी दलों को यहाँ पर समर्पित करते हुए यहाँ जो भी धूप दीप नैवेद्य वगैरह देकर जिस प्रकार की जो पूजन विधि होती है उसमें पहले धूप को हम देख सकते हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह सुदर्शन चक्र जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध रूप में माना जाता है। उनके चरणारविंदों को देखकर खुश होने वाले साधु समूह प्राप्तवान यानी कि इस सुदर्शन चक्र को देखने के मात्र से ही
जो हमें ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति, तेज नामक षड्गुणवान हैं श्री सुदर्शन चक्र। तो हम इनके दर्शन से जरूर ये सारे गुण भी हम में आ जाते हैं। जैसे उनको आत्मीय, पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, अर्च नामक 5 रूपों वाले के रूप में भी माना जाता है। इंद्र के शत्रु दानवों का दमन करने वाले के रूप में भी चक्र तलवार को मानते हैं। देखिए यहाँ पर मंगल आरती दिया गया। काशी नगर को जो बहुत ही सुंदर रूप से बताए जाते हैं, वहाँ पर भी सुदर्शन चक्र का बहुत ही विशेष स्थान माना जाता है। यहाँ पुरुष एवेदगो सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा ज्यायागुष्यपूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्ववदैः पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इत्थः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्ततमिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अबद्धन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमक्रतः तेन देवा अयजन्त क्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्मात् यज्ञः संभृतं वृषदाज्यं पशोगस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्यान् तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः रजमानि जज्ञे छन्दागोऽसि जज्ञिरे तस्मात् यजोस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा जायन्त एकेचो भयादतः गावोह जज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् गावोरोपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासी बाहोराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागो शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागो अकल्पयन् वेदाहमे तम् आदित्यवर्णं तमदस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वा धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार प्रविद्वान् प्रतिशश्च दस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्य सन्ति देवाः वरुणं प्रपद्ये तीर्थं मे देहि याचितः साधूनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतं तन्नजिन्द्र वरुणो बृहस्पतिः सविता च पुनः अग्नये सुमते नमजिन्द्राय नमो वरुणाय नमो नमोऽध्वः यदपाङ्क्रोरञ्जतमेध्यं यदशान्तं तदपगच्छतात्
प्रतिग्रहात् तन्नो वरुणो राजा पाणिनाश्च वमर्षतु पापविरजो निर्मुक्तो मुक्तकिल्बिषः नागच्छ पृष्ठमारुच्य गच्छ ब्रह्मसलोकताम् गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्रिस्तोमगो सचतापयामरुद्वृथे वितस्तयार्जिकीये शृणुत्या सुषोमय ऋतं च सत्यं चाभिधात्तपसोऽध्वजायत ततो रात्रिरजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अहोरात्राणि विदधद्विष्टोत्यमिषतो वशी सूर्याचन्द्र धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो सुवा यत्पृथिव्यागुं रजत्तमान्तरिक्षे मागिस्तदापो वरुणः ओम नमो वेंकटेशाय। हमने अभी देखा श्री सदा स्नानं गोविन्देति सदा जपम् गोविन्देति 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 सदा ध्यानं सदा गोविन्दकीर्तनम् 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 गोविन्देति सदा विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ